चीन और अमेरिका के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा, ताइवान का मसला अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में अहमियत का हामिल है। ताइवान के मसले को ना संभाला गया तो चीन और अमेरिका में तसादुम हो सकता है। ताइवान की आज़ादी और आबनाए ताइवान में अमन, आग और पानी की तरह नाकाबिले मुफाहमत हैं। चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। बीजिंग वाशिंगटन ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मुस्बत इकदाम है। चीन और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तिलाफात से ज़्यादा हैं। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। अमेरिकी सदर का ग्रेट ऑफ हॉल पीपल आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। चीनी सदर और सदर ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, वफूद का तारुफ भी करवाया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। चीनी फौज के दस्ते ने अमेरिकी सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी सदर शी जिनपिंग से अमेरिकी कंपनियों के सीईओज की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, कारोबार के लिए चीन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कंपनीज के लिए चीन में वसी मौके मौजूद हैं। हम दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका का चीन में खैर मकदम करते हैं। बीजिंग में अमेरिकी सदर के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब में बड़ी अमेरिकी कंपनीज के सरबराहान की शिरकत। खबर एजेंसी के मुताबिक टेस्ला के एलन मस्क, एनवेडा के जेनसन हुआंग और एप्पल के टिम कुक भी मौजूद थे। बोइंग, ब्लैक रॉक और वीजा समेत एक दर्जन से ज्यादा बड़ी अमेरिकी कंपनीज के नुमाइंदे भी वक्त का हिस्सा थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन के मशहूर टेंपल ऑफ हेवन आमद। चीनी सदर भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद। टेंपल ऑफ हेवन के दौरे के दौरान दोनों सदूर ने गुफ्तगू भी की। चीनी और अमेरिकी सदर के दरमियान 2 घंटे तवील बातचीत। ये नाकाबिले यकीन हद तक ज़बरदस्त जगह है। ट्रंप का टेंपल ऑफ हेवन पर तबसरा, कहा, चीन वाकई खूबसूरत है। चीनी सदर के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। ट्रंप का ताइवान से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। चीनी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का ये दौरानिया तयशुदा वक्त से 2 गुना था। शाम को सदर ट्रंप अपने एजाज में एक सरकारी शाइया में शिरकत करेंगे। दुश्मनी खत्म करने के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ जारी है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, बुनियादी सवाल ये है कि अमेरिकी सदर की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। अमेरिकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ऐसे इक़दाम चाहते हैं ईरान एटमी हथियार ना बना सके। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमेरिका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। बीजिंग ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मुफाद में है वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। बीजिंग के अपने बहरी जहाज़ आपने हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। चीन मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। अमेरिका और इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अमेरिका के साथ जंग बंदी बरकरार है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी का कहना है, ईरानी अफवाज की तैयारी मुकम्मल है। अमेरिकी हथियारों को आबनाए होर्मुज़ से गुजरकर खित्ते में फौजी अड्डों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आबनाए होर्मुज़ ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। दुश्मन को किसी हदफ तक पहुंचने नहीं दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है, ज़रूरत पड़ने पर यह आबी गुजरगाह अमेरिकी अफवाज के लिए कब्रिस्तान बनाई जा सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात की नेतन्याहू के दौरे से मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद। अमाराती वजारत खारिजा का कहना है, नेतन्याहू ने दौरा किया, ना ही कोई इसराइली फौजी अमारात आया। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। यूएई इसराइल ताल्लुकात एलानिया तौर पर तयशुदा इब्राहिम अकॉर्ड के तहत हैं। ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं, इसलिए गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद है। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना था, नेतन्याहू ने दौरान जंग अमारात का दौरा किया। जंग के दौरान ही नेतन्याहू अमाराती सदर से भी मिले। नेतन्याहू ऑफिस ने दौरे से मुतालिक तारीखी पेशरफ्त का भी दावा किया था।
इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची कहते हैं ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफी है। नेतन्याहू ने जो इंकिशाफ किया वो ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। ईरान की बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज अब तक 67 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ चुकी है। हुक्म अदूली करने वाले 4 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। मुतादिद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों तक रसाई से रोक दिया गया। इस हफ्ते मजीद 2 तिजारती जहाज़ों को वार्निंग के बाद वापस जाने पर मजबूर किया गया। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 15 जहाज़ों को खुसूसी इजाज़त के तहत गुजरने की इजाज़त दी गई। ईरान का मामला एक मिसाइल भी फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दिया था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा कहते हैं हम ईरान से 97% अफजूदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे थे। ना हमें बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा और ना ही आबनाए होर्मस बंद करना पड़ी। अभी ईरान जंग के अहदाफ हासिल नहीं हुए। चीनी सुपर टैंकर 2 माह बाद आबनाए हुर्मुज़ से निकल गया। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी सुपर टैंकर पर इराक से लोड किया गया 20 लाख बैरल खाम तेल मौजूद है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक टैंकर मशक़े चीन की जुजांग बंदरगाह की जानिब रवाना है। ईरान जंग शुरू होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ उबूर करने वाला ये तीसरा चीनी ऑयल टैंकर है। अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1% इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 8.26% तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में भी मामूली तेजी। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 1.26% मंदी। इंडोनेशिया के जकार्ता कॉम्पोजिट इंडेक्स में 2% गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल तक पहुंच गई। वज़ीर खजाना पहला पांडा बॉन्ड के इजरा के सिलसिले में चीन चले गए। बीजिंग में पांडा बॉन्ड के इजरा की तकरीब में शिरकत करेंगे। मौशी बहाली और सरमाकारी के पॉलिसीज पर रोशनी डालेंगे। मोहम्मद औरंगजेब के चीनी हुकाम सरमाकारों और मालियाती इदारों से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान पहली बार पांडा बॉन्ड से चीनी सरमाकारों तक पहुंचेगा। पांडा बॉन्ड का प्रोग्राम का मजमूई हजम $1 अरब होगा। इब्तदाई इजरा $250 मिलियन के बराबर होगा। पांडा बॉन्ड आलमी सरमाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर है। पांडा बॉन्ड इजरा को एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत भी हासिल है। पांडा बॉन्ड मौशी सिफारतकारी का अहम संग मील साबित होगा। दिफाए वतन का आज़म 5 बहादुर सपूत अर्ज़े पाक पर कुर्बान। बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेज का फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरोह का सुराग लगाकर निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 5 जवान शहीद। शोहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नाइक फिदा हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद, सिपाही जाकिर हुसैन और सिपाही मोहम्मद अय्याज शामिल। इलाके में सरगर्म दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के मामले में नया मोड़। जराये के मुताबिक मुनशियात डीलर को नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया। व्हाट्सएप ऑन होने पर मुलजिमा को ट्रेस किया गया। कराची पुलिस के गार्डन में छापे पर सवालात उठ गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अफसरान इत्मीनान से दरवाजे पर पहुंचे। उतने ही इत्मीनान से अनमोल ने दरवाज़ा खोला।
मर्द एहलकार खवातीन एहलकारों के साथ फ्लैट में दाखिल हुए। अनमोल पिंकी की तलाशी ली गई, असलहे और मुनशियात की बरामदगी को दिखाया गया और मुलजिमा की गिरफ्तारी डाल दी गई। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी खत्म। रूस ने यूक्रेन पर 800 ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा, कहा रूसी हमले में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। रूस ने नेटो मुल्कों के साथ यूक्रेन की सरहद के करीब मगरबी इलाकों को भी निशाना बनाया। रूसी सदर ने एटमी सलाहियत को मजीद वुसअत देने का ऐलान कर दिया। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं रूस अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस को तरक्की देने का सिलसिला जारी रखेगा। 35,000 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल टर्मथ हर दिफाई निजाम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है।